शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सार जी को प्रेम प्रणाम जी। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे, वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। और जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। ओ नाज़नी जलवे आपके बिखरे यहाँ, और इश्क के नगमे बजते यहाँ, बजते यहाँ। जिनके नगमों पे रूह लहराने लगी, गुनगुनाने लगी, वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। बेशुमार नियामत दी आपने, बेशुमार इनायत की आपने, की आपने। अर्श से उतरे हैं बादशाह मेरे, शहंशाह मेरे, वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे, वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। दुनिया वालों को दुनिया के रतन मिले, हाँ जी रतन मिले, हमको तो आकी की रतन मिले, रतन मिले। सब रत्नों से प्यारा ये मेरा रतन, ले जाए वतन वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिस गुलशन को महकाया था आपने, उसमें रंग भरे श्री सरकार ने, सरकार ने। सींचा अमृत से आपने हर फूल को, रहते सनकूल हो, वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके दर्शन से रूह लहराने लगी, गुनगुनाने लगी, वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता
हमारा ये सत चरणों में बस, वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही, जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे, वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही, तुम्ही हो तुम्ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस राम रतनदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चित्रांशी, धन्यवाद। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना मालूम जीवन, प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निर्भु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, बीज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ जी राम रतन महाराज जी की बीतक की 8वीं लहर का पे हम लोग चल रहे हैं। महाराज जी यात्रा करते हुए एक ऐसे आश्रम में पहुंचते हैं जहां पर कुछ साधु संत बैठे हुए हैं, और महाराज जी जैसे ही इस अवस्था में हो चुके हैं, महाराज जी की जैसे दिगंबर ऋषि होते हैं, लंगोटी पूरी तरह से फट चुकी है, कोई और वस्त्र महाराज जी के पास है नहीं, तो उनकी इस अवस्था को देखकर जो महात्मा लोग बैठे हुए होते हैं उस आश्रम में, वो उनको दूर से ही मना सा कर देते हैं कि इधर आकर मत बैठे। महाराज जी को उचित यही लगता है कि यदि इन्होंने हाथ से ही हमारा मना करने का स्वागत कर ही दिया है, तो इनसे कुछ दूरी पे हटकर वो अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसे में एक साधु महात्मा उन तक आते हैं और उनको कहते हैं कि साधु और महात्मा होने की भी एक मर्यादा होती है। वो ठीक से वस्त्र पहनते हैं, कुछ साधु जैसा उनका श्रृंगार होता है, वैसे वो चल के चलते हैं, लेकिन तुम कैसे साधु हो, घर को तो छोड़ के निकल पड़े, लेकिन नग्न अवस्था में घूम रहे हो, ये साधु की मर्यादा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे रहने से तो अच्छा है कहीं डूब के मरो, लेकिन ऐसी हालत में लेकर अपने आप को क्यों तुम घूम रहे हो। और वो उनको सलाह भी देते हैं कि इतने सारे दुनिया में सेठ पड़े हुए हैं, कहीं से भी भिक्षा मांगकर आप अपने लिए एक लंगोटी की व्यवस्था तो कर ही सकते थे, वो आपने क्यों नहीं करी। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक ना हो पाती, तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती, क्या तुम एक लंगोटी मांगकर भी नहीं पहन सकते और अपने आप को अपने तन को ढक नहीं सकते। इस तरह से नंगे घूमने से क्या फायदा है।
हमें डांट फटकार लगाते चले गए, बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। महाराज जी कह रहे हैं उनकी बात उचित थी या अनुचित थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक शब्द भी उनके आगे नहीं बोले। वो बड़बड़ करके हमें सुनाकर चले गए, हमने कुछ जवाब ही नहीं दिया, हम बैठे ही रहे। तो कितनी देर बोलते, आखिर में वो चले गए। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा। लेकिन महाराज जी का मन जो है वो हमेशा बात करता था उनके साथ एकांत में। वो महात्मा तो कह के चले गए, लेकिन महाराज जी के मन से बातचीत शुरू हो गई और महाराज जी ने कहना शुरू किया, चाहे अपने आप से ही कहना शुरू किया कि हम किसी से अपने लिए लंगोटी की व्यवस्था करें, जिसके खातिर हम इस दुनिया में अपना घर बार छोड़कर दर बदर घूम रहे हैं। क्या उसके पास आंखें नहीं है जिसने इतनी सृष्टि की व्यवस्था कर रखी है? क्या वो ये देख नहीं रहा है कि हम नंगे घूम रहे हैं, तो हमारी भी व्यवस्था वो स्वयं ही करेगा। इतना समर्पण है उस परमात्मा के लिए जिससे अभी मिले नहीं है, जिसका नाम निशान नहीं है। बस इतना मालूम है कि वो इस सृष्टि में है कहीं ना कहीं और निश्चित ही मुझे मिलेगा। तो इस विश्वास के साथ जिसके दर्शनों के लिए महाराज जी दर बदर भटक रहे हैं, अपने मन में बोलते हैं कि क्या उसके पास आंखें नहीं है, वो खुद ही देख लेगा। उसकी ऐसी ही इच्छा जो घुमा रहा है यूं, स्वयमेव ना दे, जब तक नहीं पहने किसी से जाके मांगे क्यों। महाराज जी कह रहे हैं मुझे यदि नंगा किया है तो ऐसी उसी की इच्छा होगी, वो चाहता ही होगा कि हम ऐसे ही घूमें। और जब तक वो स्वयं हमारे लिए लंगोटी की व्यवस्था नहीं करता, हम जाकर किसी से क्यों मांगे? हम तो खुद उसको ढूंढने के लिए निकले हैं, तो वही हमारी व्यवस्था ही करेगा। उचित यही समझा अपने में और जगह बैठे जाकर, जब देखेंगे नहीं किसी को, कहे कौन किसको आकर। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने मान से वार्तालाप करके यही समझा कि उस परमात्मा की हम खोज में निकले, वो खुद ही हमारी लंगोटी की व्यवस्था करेगा। अब ये लोग जो इतना टोका टाकी करते हैं हमारे ऊपर, तो बेहतर है हम किसी ऐसे निर्जन स्थान पे चले जाएं जहां हमें कोई दिखेगा ही नहीं, तो कोई हमें टोकेगा ही क्यों। चले गए बाजार खंडर सा, पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं मंदिर हो जैसे हनुमान। महाराज जी कह रहे हैं इस प्रकार से हम बाजार वाली जगह से हटकर खंडर की तरफ जाकर बैठ गए। वहां पर हमें एक स्थान दिखा जो थोड़ा सा खंडर सा था, उसमें दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं था, लेकिन वो हनुमान जी का मंदिर हमें लग रहा था और वीराने जैसा था। तो महाराज जी को ये उचित लगा कि हम यहीं पे बैठे। जची मूर्ति भी स्थापित, जैसे वीराने में मोर, अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण था, नजर पड़ा हमको चहुओर। महाराज जी कह रहे हैं वैसे तो वहां पर हमें मूर्ति भी दिखाई दी हनुमान जी की, ऐसे लग रहा था जैसे खंडर में कोई मोर हो। नजर पड़ा हमको जैसे वीराने में मोर, जैसे वीरानी जंगल में कोई मोर नाचता हो, ऐसे जो है हनुमान जी की मूर्ति उस मंदिर में हमें दिखाई तो दी, लेकिन वो मंदिर बड़ा अस्त व्यस्त और जीर्ण अवस्था में था। चारों तरफ से उसकी जीर्णता, जैसे यहाँ कभी कोई आया ना हो, कभी इसको बनवाने की कोशिश ना की गई हो, मिट्टी और सीमेंट गिरने गिरने से लगे थे, पेंट पॉलिश बिल्कुल खराब हो गया था। तो महाराज जी कह रहे हैं मुझे बड़ा वो ऐसा स्थान लगा जहां पर कोई बरसों से ना आया हो। कमर लगा जा बैठे हम भी उस उलूक सी शाला में, भाप लिया लेकिन अपने को एक दुकान के लाला ने। महाराज जी कह रहे हैं वो बाजार से थोड़ा हटके ही था, लेकिन उसके सामने एक लाला की दुकान थी, कपड़े वाले लाला की दुकान थी। हम जब वहां पर एक शिला से अपनी पीठ लगाकर बैठ गए तो वो लाला ने हमें भाप लिया कि हम यहाँ पर बैठे। थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम यो यो क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से। लाला जी अंदर आ गए, पता था हम यहाँ पे बैठे हैं, और आकर हमसे कहने लगे भाई यहाँ तो कोई भी नहीं बैठता, आप क्यों बैठे हो, चलो भागो यहाँ से, ये स्थान जो है रहने के काबिल नहीं है, ना बैठने के काबिल है, आप यहाँ मत बैठिए, चलिए जाइए, ठहरो कहीं और जाकर के जहां तुम्हारा हो स्थान। भाई हमारी जगह कहाँ है, अपनी जान ना पहचान। तो कहने लगे अरे अरे उठो, जहां तुम्हारा स्थान हो वहीं जाकर बैठो, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने कहा भाई हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है, हम तो यूं ही दर बदर घूम रहे हैं, हम तो हमारी ना तो किसी से जान है ना पहचान है, हमें तो ये जगह अति उत्तम लगी, इसलिए हम अकेले ही भ्रमण करते हैं, इसलिए हम यहाँ आकर बैठ गए। कहाँ चले जाएं लाला जी, किसके द्वारे पड़े जाकर, अपना कोई नहीं है, बाबा जी कृपा करो हमारे पर। महाराज जी ने कहा हमारा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, कहाँ जाकर अब विश्राम करें,
किसके पास सहारे बैठे, और आप हमें तंग मत करिए, हम यहीं पे आराम से बैठे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करके, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आ गए। महाराज जी कह रहे हैं उस समय तो चले गए हमारे ये कहने पर, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर से आ गए, लगे मना भगाने, फिर आकर के गए नहीं क्या अभी तक, यह तुम जैसों के पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। वो जो है फिर से भगाने लग गए कि आप भागिए, ये स्थान जो है यहाँ पे रुकने के काबिल नहीं है, और आप जैसे यहाँ पर पड़े रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप उठिए और जाइए यहाँ से, इस स्थान को खाली कर दीजिए। जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ मांगो खाओ, रात काट लेने दो हमको लाला, तुम मत घबराओ। कहने लगे अरे भाई ये किसी के रुकने की जगह नहीं है, हनुमान का मंदिर है, भले चाहे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, आप कहीं और जाइए, अपने खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, वहीं सोइए, यहाँ ना आपको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, आप क्या परेशान हो जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। तो हम महाराज जी ने कहा कि भैया हमें रात काटने दो, हम रात के बाद सुबह उठकर चले जाएंगे, आप घबराओ मत, हम कुछ यहाँ नुकसान नहीं करने वाले, और हमें तो कोई तकलीफ यहाँ आएगा ही नहीं, और खाने की व्यवस्था से हमें कोई मतलब नहीं, महाराज जी तो वैसे ही जो है बिना आहार ही रहते थे, जहाँ उनको नहीं मिला उन्होंने कहा नहीं हमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, कुछ लेते तो नहीं आपसे, हमें तंग सिर क्यों करते हो, कहाँ चले जाएं, अब बोलो सोचो जरा कृपा करके। महाराज जी ने उनको कहा हम आपसे कुछ कह रहे हैं क्या, हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं जबरदस्ती में आके, हम आपसे ना कुछ मांग रहे हैं ना हम आपसे कुछ कह रहे हैं, बस हम यहाँ रात बिताएंगे चले जाएंगे, आप हमें तंग मत करिए। महाराज जी ने कहा अब आप जाइए, हम यहीं पर ही, हमें यहाँ पर सोने दीजिए, विश्राम करें। लाला बुड़क बुड़क सी करके चले गए, ऐठे ऐठे धौस धास देकर भगने की, फिर दुकान पर जा बैठे। और वो लाला जो है जब महाराज जी ने उनकी बात ही नहीं मानी तो लाला जो है बुड़क बुड़क के चले गए, और उनकी बात महाराज जी ने तो मानी नहीं, तो धौस धास दे गए कि भैया हाँ चले जाना थोड़ी देर में, देखो ज्यादा देर रुकना नहीं। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ लाला आया, कुछ परिवर्तन सा था अब के जो आकर के दर्शाया। जब अब धीरे धीरे पूरा दिन भी व्यतीत हो गया, महाराज जी वहीं बैठे हुए, पूरा दिन व्यतीत हो गया, अब लाला को लगा ये तो रात भी यहीं बिताने वाले हैं, एक तो बिरानी जगह, ऊपर से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, परेशान हो जाएंगे। लाला जब बाजार बंद हुआ तो फिर से वो महाराज जी के पास आया, उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन नजर आया, महाराज जी कह रहे हैं, और वो हमें न दिखाई दिया। बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना, अब आप जाना नहीं अब हमको मना कर दिया हमने साहब। अब उसके स्वभाव में पता नहीं कैसे परिवर्तन आ गया, और वो कहने लग गया कि लाला जी आप आकर मेरी दुकान में ही रह जाइए, वहीं पर विश्राम करिए, लेकिन महाराज जी को उनकी दुकान पे नहीं जाना था, वो वीरानी जगह पे ही रहने के लिए यहाँ पर आए थे, उनको अपने एकांतवास करना था, इसलिए बोले कि नहीं हमें आपकी दुकान पर नहीं जाना है, क्या लेना हमको दुकान में, क्या लेना है यहाँ हमें, प्रातः उठकर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें ना तो दुकान से मतलब है महाराज जी, बोले ना इस वीरानी से मतलब है, हम तो सिर्फ रात काट रहे हैं, उठकर चले जाएंगे सुबह, आप हमें तंग मत करो, हमें क्षमा करो, हमें नहीं जाना है। लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हैं हम, आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवान। महाराज जी ने कहा आप हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए, दिन में सुबह से लेकर अब तक 3 बार आकर हमें यहाँ से आप कभी हटाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी हमें परेशान करते हैं, हम तो एकांतवास में रहने के लिए आए हैं, हम चाहते हैं हमें कोई तंग ना करे, और आप हमें बार बार आकर तंग कर रहे हैं, तो आप जाओ, हम अपना एकांतवास में बिल्कुल आराम में हैं, हमें वहां नहीं जाना है भगवान, आप जाइए अपनी दुकान बंद करिए और अपने घर जाइए, हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे। अपने हमने हमसे जो अपशब्द कहे वे थी बाबा जी अपनी भूल, आप महात्मा हो बाबा जी, हमें सिर्फ चरण की धूल। वो महाराज जी से क्षमा मांगने लग गए, कहने लग गए अरे सुबह हमने आपसे बड़े अपशब्द कह दिए, उसके लिए क्षमा करिए, आप बाबा हैं महात्मा हैं, हम आपकी चरणों की धूल है, अब आप यहाँ न बैठे और हमारा आग्रह स्वीकार करें और शॉप पर चलें, क्षमा करो गलती थी अपनी, अब दुकान ही में रहना। हाँ माना कि क्षमा करिए हमें, अब आप चलिए हमारे साथ और दुकान पर ही रहना। पैर पकड़ पैर पकड़ सो मिन्नत करके साथ साथ ले गया लिया लिबा, माना नहीं
चिपट कर रह गया, बहुत तेरा ही मना किया। महाराज जी कह रहे हैं बस 100 मिनटें करने लग गया, हमारे पैर पकड़ने लग गया, हमको साथ आके वो लिवा कर लेकर ले ही गया। महाराज जी ने बहुत तेरा उसको अपने से हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो चिपट ही गया, बहुत तेरा ही मना किया। कपड़े की दुकान की उसकी आसन बिछा लिया, एक साथ बैठ गए हम, जब जा करके बोला हमें जोड़कर हाथ। महाराज जी को अपनी दुकान पर ले गया और वहां पे जाकर फिर क्या कहता है, कृपया आप लंगोटी ले ले। हमने कहा ठीक है, हम जैसे हैं रहने दो, हमको लाला करो ना हमको ना। महाराज जी को लंगोटी चाहिए नहीं, तो सोच रहे थे कि परमात्मा देगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो देता है तो किसी इंसान के माध्यम से तो देता है, कैसे देगा? परमात्मा यदि आपको कुछ देना चाहता है तो कैसे देगा? कोई चमत्कार करके ऊपर से तो लंगोटी गिर नहीं जाएगी जिसको महाराज जी के ऊपर बिछा दिया जाएगा और महाराज जी पहन लेंगे। अभी देखिए महाराज जी समझेंगे, उनको समझ में आएगा कि जो अभी तक उन्हें तंग कर रहा था और वो उसके स्वभाव में कैसे नरमी आ गई, कैसे वो उनको अपनी दुकान ले गया, कैसे उसने उन्हें लंगोटी दे दी। अभी महाराज जी समझ नहीं पा रहे, तो उनको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें लंगोटी की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी में है रहना ठीक, दखल ना दो उसकी इच्छा में, उसी में रहते निर्भीक। महाराज जी कह रहे हैं उस परमात्मा की मर्जी हमें नंगा रखने में है तो हम उसी अवस्था में रहेंगे, उसकी मर्जी की खिलाफत ना हम करेंगे और तुम भी करने की कोशिश मत करो। और हम तो निर्भीक है ही हैं, हमें कोई डर नहीं लगता कि यदि हम नंगे घूम रहे हैं तो हमें ना तो कोई शर्म आती है, हम तो परमात्मा की इच्छा पे ही चल रहे हैं, उसने हमें जैसे रखा हम वैसे रह रहे हैं। बोला सेठ नहीं बाबा, यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा होगी तुम हमसे एक लंगोटी ले ही लो। वो दुकानदार बोला कि नहीं नहीं, आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, आप एक लंगोटी तो हमसे जरूरी ले लो। वस्त्र की दुकान पे आए हो और नंगे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी जगह फकीरी अच्छी, अपनी जगह भेष होता, बाबा जी नाता होता दोनों में चोली दामन सा। फिर उसने एक बात समझाई महाराज जी को कि फकीरी अच्छी होती, फकीर होना अच्छी बात है, आप घर बार छोड़ के उस परमात्मा की खोज में निकले हैं, लेकिन कुछ भेष भी जरूरी होता है, चोली दामन का दोनों का साथ होता है, फकीरी और उसकी और वेशभूषा, ये दोनों। आपको आपने फकीरी धारण की हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फकीरी के लिए एक वेश भी धारण करना चाहिए, इस तरह से रंगे नहीं घूमना चाहिए। जितना बड़ा बताओ कपड़ा अभी फाड़ कर देता हूँ, मगर लंगोटी आवश्यक है विनय पूर्वक कहता हूँ। आप बताओ कितना कपड़ा आपको चाहिए, हम अभी फाड़ कर देते हैं, लेकिन जितनी भी फकीरी अपनाओ, एक लंगोटी होना बहुत ही आवश्यक है, विनय पूर्वक को कहने लग गया। लाला लो, लाला तो अपनी धुन में था मगर विचार में थे हम भी, सोच रहे थे मन ही मन में व्यवहारों को बनिए की। महाराज जी कह रहे हैं महाराज, वो तो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, लेकिन हमारे अपना मन से वार्तालाप शुरू हो गया कि ये जो बनिया है ये तो कभी किसी को कुछ नहीं देता, आखिर ये देने पे आया तो आया कैसे? घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, अब उदारता क्यों है इसमें, दाता क्यों है बना हुआ। महाराज जी कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले तो ये मुझे भगा रहा था, धक्के दे रहा था, पता नहीं इसके अंदर इतनी उदारता कैसे आई, क्या इसके अंदर परिवर्तन हुआ। अब महाराज जी को समझ में आया, कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की, बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने की। महाराज जी कह रहे हैं कहीं ये परमात्मा की इच्छा तो नहीं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ बनिए के माध्यम से मुझे लंगोटी पहनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि बनिया किसी को कुछ एक पैसा भी दे दे, एक कपड़ा दे दे, कुछ कभी सुना ही नहीं। बनिए तो बनिए ही, उनको कहा ही बनिए इसलिए जाता है क्योंकि वो एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देते, लेकिन ये देने पे तुला हुआ है, निश्चय ही कहीं परमात्मा तो नहीं मुझे दिलवा रहा है इसके जरिए। यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहाँ, इस प्रकार से कहता था। ये तो हमें दुकान के बाहर भी नहीं बैठने देता था, कहता था भाग जाओ यहाँ क्यों बैठे हो, और अब तो मुझे दुकान के अंदर ले आया, ऊपर से लंगोटी भी दे रहा है। निश्चय ही आदेश उन्हीं ने उकसाया है, इसी वास्ते बनिया अपने निकट भाग कर आया। महाराज जी को समझ में आ गया जो परमात्मा ही मेरी देखभाल करना चाहता है, जिसके लिए मैंने ये सोचा कि पूरी सृष्टि को चलाता है, मुझे नहीं देखता होगा क्या? जब मैंने ये अपने मन में सोच ही लिया कि वो आंखें उसके पास भी तो है, तो उसने मुझे देख ही लिया और निश्चय ही वो बनिए के माध्यम से मुझे ये लंगोटी दिलवाना चाहता है। दिला रहे हैं वे ही इसे, तो फिर ले लो झंडू दत्त, तन ढकने को कपड़ा लेकर आई थी इच्छा इस पर। वो कह रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं अब मुझे समझ में आ गया कि हे झंडू दत्त कि उसी की इच्छा है, वही तुम्हारे तन को ढकना चाहता है,
तो महाराज जी कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया, मैंने अपने मन को कहा झंडू दत्ती अब लंगोटी ले ही लो, लगता है तुम्हारी अब परमात्मा की इच्छा है तुम्हारा तन ढकने की। पहले उसको नग्न रखने की इच्छा थी तो तुम नग्न रहे, लेकिन अब वो तुम्हारा तन ढकने पे आया है तो तन भी ढक लो। अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले एक बालिस्तर फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। महाराज जी कह रहे हमने बनिए से कहा यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो एक बालिश जो है हमें लंगोटी जैसा फाड़ कर कपड़ा दे दे। उसने झट से फाड़ फूट कर हमें लंगोटी पकड़ा दी। बोला बनिया एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। और एक लंगोटी देने के बाद बोला कि एक अंगोछा भी आपके पास होना चाहिए जो कंधे पर रखा रहे, कभी किसी काम आए। क्या करना है हमें अंगोछा, उसकी नहीं हमें दरकार, थाली वाला कपड़ा अपना है अवश्य बिल्कुल बेकार। महाराज जी बोले नहीं हमें अंगोछे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक थाली वाला कपड़ा है जिसमें हम कभी चावल पकाते हैं या कभी कुछ दाल दलिया पकाते हैं, तो वो कपड़ा हमारा जरूर बेकार हो गया, आपको हमें दे दो। कुछ बढ़कर नहीं रखते थे महाराज जी। आप देखिए उनकी फकीरी का भेष देखिए, एक लंगोटी भी नहीं है और एक कपड़ा है जो थाली का काम जिससे लेते हैं। मतलब जरूरत पड़ी तो उसी में पानी डालकर जो है गर्म पानी में अगर आप चावलों को किसी पोटली में बांधकर गर्म पानी में डाल दीजिए, चावल पक जाते हैं, दलिया भी ऐसे ही पक जाता है। बस महाराज जी उसी में, और फिर उसी पोटली में ही बैठे बैठे खा लेते थे। फिर उसके बाद उसको धो लिया, फिर वही कपड़ा बन गया। तो वही पकाने का बर्तन है, वही खाने का बर्तन है महाराज जी का। तो क्या कह रहे हैं, थाली वाला कपड़ा अपना है अवश्य बिल्कुल बेकार, जो थाली वाला कपड़ा है वो जरूर बेकार हो गया। जब निकाल दिखलाई हमने कपड़े की अपनी थाली, जो अब वास्तव में छलानी रह गई सुराखों वाली। महाराज जी कह रहे जब हमने थाली वाला कपड़ा निकाल कर दिखाया तो हम खुद हैरान हो गए, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसमें तो सुराख ही सुराख से बिल्कुल फट गई थी वो। बीच हुआ फटकर गायब सा, बनिए को आश्चर्य हुआ क्या बाबा इस कपड़े से अब तक थाली का काम मिला। और बीच का जो जहां पर चावल रखे जाते थे वो तो बिल्कुल ही फटके बेकारी हो गया था। बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बाबा इस कपड़े में आप बनाकर खाते थे। हैरानी की बात है ये तो खुद ही सुराखों वाली है, मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूँ, इसको छोड़ो। हम बोले लाला जी हमको कृपया बोझा मत छोड़ो। कहने लगा आप इसको रहने दीजिए, हम आपको थाली लाकर देते हैं, उसी में पकाइएगा उसी में खाइएगा, ये कपड़ा बेकार हो चुका है। हमने उनको मना कर दिया नहीं हम आप कोई बोझ नहीं लेंगे, थाली का तो बहुत बड़ा बोझ होता है। आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र ही देव देवे, थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा देवे। महाराज जी ने कही यदि आपको देना ही है तो इस जिसमें हम पकाते खाते थे इस कपड़े के बराबर हमें एक कपड़ा और दे दीजिए, बस थाली हम नहीं ओढ़ेंगे, उससे हमें क्षमा कीजिए, हम बोझ नहीं तानेंगे। फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने, अंदाजन एक हाथ बड़ा, जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी था। फिर उसने एक जो है हमें कपड़ा फाड़ कर और दे दिया, महाराज जी कह रहे इतना बड़ा जो पकाने और खाने के लिए हमारे लिए पर्याप्त था। जिस पर भी लाला नहीं माना, इच्छा प्रकट करी अपनी, आवश्यकता एक चीज की तुम्हें और रहती होगी। इतना दो चीज देने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और महाराज जी से कहता है एक चीज की आपको और जरूरत होती होगी, एक चदरिया और फाड़ दूं, मना न करना बाबा जी, हाथ जोड़ विनती करता हूँ इसे मान ही लेना जी। एक चादर जैसी मैं आपको और दे देता हूँ, उसको बिछाने ओढ़ने और सोने के काम पे आएगी, उसकी भी आपको बहुत जरूरत है, इसके लिए मना मत कीजिएगा, हम अभी आपको फाड़ कर देते हैं। सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा रखो, आवश्यकता थी सो मिट गई, हम पे भाई दया करो। महाराज जी ने कहा भैया हमारी दो ही जरूरतें थी, तन ढकने के लिए एक लंगोटी और खाना बनाने के लिए एक थाली का कपड़ा, बस इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, आप हमें क्षमा करो, हमें कुछ और मत देना। लाला बोला एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज, आप चाहे अस्वीकारे भी हो जाना चाहे नाराज। वो कह रहा हम तो एक चदरिया आपको जरूरी देंगे, आप स्वीकारें या ना स्वीकारें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको जरूर देंगे, आप चाहे नाराज हो जाएं, लेकिन वो आपकी आवश्यकता है, हम आपको देंगे ही देंगे। कहते ही दो चादर उसने 3.5 गज की फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़ करके रखी। 2.5 चादर उसने 3.5 गज की फाड़ कर महाराज जी के आगे रख दी। बोला एक कंबल ले लो, अब फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम कहो तो खा ले तुमको, फिर हम कुछ भी नहीं देंगे। अब चादर देने के बाद बोला कि एक कंबल भी आपको जरूरत है ओढ़ने के लिए, वो भी ले लीजिए, और चाहे तो कहिए हम कसम खा ले कि इसके बाद फिर हम कुछ भी आपको देने के लिए आग्रह नहीं करेंगे। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा, जो हम सबसे हल्का हो दे दो, उसने हल्का सा लाया। हमने कहा कि अच्छा चलो तुम्हारी इतनी इच्छा है जिसको हम परमात्मा की इच्छा समझ रहे हैं, हमें एक बहुत हल्का सा कंबल ला के देना जिसका बोझ बिल्कुल भी ना।
वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा दोनों कामों में आ जावे और रास्ते का बोझा भी जो बनकर रहना जावे। महाराज जी ने कहा हमें इतना पतला कंबल देना जो वक्त जरूरत पड़ने पे हम जिसको ओढ़ भी लें, नीचे बिछा भी लें, लेकिन वो हमारे ऊपर बोझ भी ना बन जाए। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा, करने लगे एक साधु, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धारा। महाराज जी कह रहे हैं हमारा जो दीवानापन दिखता था उस फटी हुई लंगोटी में, हमारे पास हम नंगे से दिखते थे, उससे हमारा दीवानापन दिखता था, लेकिन आज उस परमात्मा ने लाला के माध्यम से हमारे उस दीवानेपन को, के वेशभूषा को खत्म कर दिया। अब हम एक साधु से लगने लगे और हमने साधुओं का वेश यहाँ से धारण कर लिया। सुबह हौज पिट से चल के पश्चिम तीरथ पर जा पहुंचे, जहां जटायु रावण जब सिया चुराई मारे थे। वो कह रहे हैं सुबह हम हौज पीठ से चल करके पक्षी तीरथ पर जा पहुंचे। पक्षी तीरथ कौन, जहां पर रावण जब सीता जी को चुरा के ले रहा था तो जटायु ने उनसे युद्ध किया था, वहां पर जटायु मर गए थे, तो वहीं पे उनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ था उनका, एक टेकरी के ऊपर पहुंच गए आगे चंगुल फिट पक्षी तीरथ से हम चलकर। महाराज जी कह रहे हैं वहां पर एक मंदिर बना हुआ था, वहां पे टेकरी के ऊपर जहाँ पहुंचे और उसके आगे फिर हम चिंगुल फीट तक पहुंचे। पक्षी तीरथ से आगे एक और जगह थी चंगुल फीट, वहां पर चले गए। पटक शिला पर जा पहुंचे हम, जिस जगह राम का मंदिर था, जहां राम ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर याद उन्हीं का था। उसके आगे एक पटक शिला जगह थी जहां पर राम का एक मंदिर था। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर वो जगह थी जहां पर श्री राम जो है कुछ दिन के लिए रुके थे और उन्हीं का यहाँ पर मंदिर बना हुआ था। पटन शिला से परमेश्वर है, जहां महाशिव मंदिर, एक नदी तुंगभद्रा बहती है करती हुई कलोल अनेक। महाराज जी कह रहे हैं उसके आगे एक परमेश्वर जगह पे शिला पर हम जाने की सोच रहे थे, जहां पर महाशिव का मंदिर था और वहां एक तुंगभद्रा नदी भी बहती हुई थी, कलोल करती है। प्रभाव उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका, पंपा नाम एक सरोवर भी है परमेश्वर का। महाराज जी कह रहे हैं इस नदी का प्रभाव जो है बहुत ही प्यारा है, जल बहुत ही स्वच्छ है, अति शीतल और स्वच्छ दिख रहा है। आगे पंपा नाम का एक सरोवर भी है परमेश्वर में, वहां पर हमारे दादाजी जी ने भ्रमण किया। बड़ा गहन वन है परमेश्वर, महादेव के चारों ओर, मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर। महाराज जी कह रहे हैं उस परमेश्वर वाली जगह पर जो मंदिर था महाशिव का, वो चारों तरफ गहरे वनों से घिरा हुआ था और उसका मुख्य द्वार हमेशा बंद ही रहता था, वो खुलता नहीं था। खुलने के लिए एक चोर दरवाजा अलग से था, क्योंकि वो एक जंगल में था, हर समय वहां पे जानवरों का डर बना रहता था, इसलिए उस मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहता था कि कहीं जानवर या हिंसक जानवर अंदर ना आ जाए। दरवाजों जानवरों का भय हरदम ही रहता था, दिन रात यहाँ दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर घुसा जहां। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर हमेशा जानवरों का डर बना रहता था, इसलिए जो भी मंदिर पे जाता था वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता था। रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समझ हमको अपने एक ऊंचा पर्वत, तो समक्ष हमको अपने एक ऊंचा पर्वत नजर आया। महाराज जी कह रहे हैं हमने रात यहीं पे बिताई और जब हम सुबह जागे तो हमें अपने सामने जो है एक ऊंचा सा पर्वत दिखाई दिया। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया, जिसमें बाली के डर से बक करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। तो कह रहे हैं इसको ऋषि मुख बताया पूछने पर, और बताया कि यहाँ पर इसमें बाली के डर से जो है सुग्रीव काफी दिन इस गुफा में छुपे रहे थे, ये वही जगह है। खड़ा एकदम और घने वन से आच्छादित था पर्वत, गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, धूप न जा सकती दूर तक। वो कह रहे हैं वो पर्वत ऐसे वृक्षों से गुथा हुआ था, उसकी छाया थी कि वहां पे धूप की एक, सूरज के धूप की एक बूंद जो है पृथ्वी तक नहीं जाने पाती। पूछा एक मंदिर था उस पार जो मतंग का बतलाया, मंदिर नहीं बल्कि आश्रम में हमें एक ने समझाया। जब हमने पूछा कि इस पर्वत में ये जो गुफा दिख रही है इसके पीछे जाकर क्या है, तो बताया कि ये मतंग ऋषि का आश्रम है। इस तरह से हमें किसी ने समझाया। किष्किंधा कुछ दूर नहीं है निकट श्री परमेश्वर के, इसे भी जानने के पीछे द्वंद्व किया मन ने हमसे। और फिर परमेश्वर के आगे किष्किंधा भी है एक जगह, ये भी क्या नाम है, राम
जो भ्रमण कर रहे थे उसमें किष्किंधा पर्वत भी का नाम भी आता है। तो कह रहे कुछ ही दूरी पर था परमेश्वर के, हमारे मन ने हमारे अंदर इच्छा प्रकट करी कि अब किष्किंधा भी जाए। चलो सैर कर आए, चलकर ऋषि मतंग आश्रम की, आज आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो इस पर्वत का ताज। महाराज जी कह रहे हैं वो आश्रम दिख तो रहा था दूर से, लेकिन उसके आगे इतने घने जंगल थे, लेकिन मन ने स्वीकार कर लिया कि आज मतंग ऋषि के आश्रम तक हो आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वहां पर, कैसा माहौल है। वो पर्वत जो आश्रम है वो पर्वत का एक ताज की तरह मृतंग ऋषि का दिख रहा था। दूर दूर ही के दर्शन से उर्विरक्तता उपजी जाए, जहां पहुंचकर यदि दर्शन हो जाए बस क्या हो जाए। वो कह रहे हैं हम तो दूर दूर से ही दर्शन कर रहे थे उस आश्रम का, उर्विरक्ता उथली उपजी आए, लेकिन मन हमारा बार बार हमारे अंदर विरक्तता पैदा कर रहे थे कि हम उस आश्रम तक जरूर जाए, जबकि सब लोग मना कर रहे थे कि उस आश्रम तक कोई नहीं जाता है, जो जाता है वापस नहीं आता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन नहीं मान रहा था और वो बार बार हमें प्रेरित कर रहा था कि हम आगे बढ़े। नहीं पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या हो जाए। बस हमें ये जरूर लग रहा था इतनी दूर से हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं, बेहतर है हम अंदर जाएं और उनके दर्शन करें, और अगर दर्शन नहीं भी मिले लेकिन हम वहां तक जाना चाहते थे। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे उड़ाने ये साधु अपनी खुश की। महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर क्योंकि इच्छा प्रबल हो गई थी वहां जाने के लिए, तो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया वहां जाने के लिए। और जब हमने साधुओं से वहां तक का रास्ता पूछा तो सब हंस के हमारी हंसी उड़ाने लग गए। जब पूछा तो लगे उड़ाने ये साधु अपनी खुश किए। अनायास हंस करके बोला आप जाएंगे आश्रम में, तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। सब हंसने लगे और कहने लगे कि क्या आप उस आश्रम में जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बहुत हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि महाराज जी पतले दुबले से थे और वैसे भी भूखे रहते थे, तो वो बहुत कमजोर भी थे, तो वो उनका मजाक बनाते हुए कहने लग गए कि हाँ हाँ आप जाओ, बड़ी ताकत दिख रही है आपके अंदर, इतने ऊंचे आश्रम पे आप जाओगे, वहां पे भी जहाँ पे भी कोई साथ ना हो, आगे जाके भी कोई आपको मिलेगा नहीं, तो वहां पे जाने का मतलब ही क्या है। जहां आज तक गया ना कोई, गया तो वापस नहीं हुआ, अव्वल तो पहुंचा नहीं, ऊपर रास्ते में ही काम हुआ। वो ऋषि उनको डराने लग गए कि अभी वहां तक कोई जाता ही नहीं, और अगर कोई गया भी तो वो वापस नहीं आता है। तो अव्वल तो वो पहुंचा, बल्कि ऐसा कहें कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका काम तमाम हो जाता है। अपनी ओर मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। इस प्रकार से वो साधु जो है हमारी तरफ हमें कहकर मुस्कुराया और उसने अपनी मुखाकृति